पहले जापान, 7 साल बाद दोनों देश यानी चीन और जापान जा रहे हैं मोदी। कौन कौन से धमाके करने वाले हैं अब इसका चैप्टर आपको दिखाता हूं। इधर भारत में इंडी गठबंधन नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहा है, वो तो आपने देख लिया। लेकिन पीएम मोदी पूरी दृढ़ निश्चय के साथ धमाके किए जा रहे हैं और जिन धमाकों में ट्रंप का सारा घमंड जो है वो चूर चूर हो रहा है। मोदी जापान के दौरे पर निकल रहे हैं, जापान के बाद वो चीन जाएंगे। 7 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी चीन और जापान जा रहे हैं। इस वक्त जब अमेरिका अपनी अकड़ दिखा रहा है, ट्रंप अपनी सनक दिखा रहे हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी का चीन और जापान का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ भारत के संबंध सुधर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन में जोरदार तैयारियां हो रही, लेकिन चीन जाने से पहले पीएम मोदी जापान जा रहे हैं। चीन और जापान जाकर नरेंद्र मोदी कौन से धमाके करने वाले हैं ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये पहले देख लीजिए कि इससे ट्रंप कैसे बिलबिला रहे हैं। मोदी को घेरने के लिए ट्रंप ने अपने यहां जोकरों की फौज उतार दी। किस तरह की अजीब अजीब बातें ट्रंप के सलाहकार कर रहे हैं देख लीजिएगा तो आप भी कहिएगा कि जोकर हैं क्या। एक सलाहकार ने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया, तो आदमी नहीं बोलेगा कि जोकर हो क्या जी, मोदी का युद्ध कैसे हो गया जी रूस यूक्रेन। एक सलाहकार यूरोप से कह रहा है कि भारत पर टैरिफ लगा दो। जोकर नंबर 3 कह रहा है कि अगर भारत नहीं झुकेगा तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे, तो मत झुको जाओ। जैसे सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी होती है, उसी तरह से ट्रंप के सलाहकार जोकर और ट्रोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इससे ट्रंप को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टे ट्रंप को झटके पे झटके लग रहे हैं। ट्रंप के सामने सीना तान कर भारत खड़ा हो गया है और दूसरे देशों को भी हिम्मत मिल रही है। कैसे अब जापान ने ट्रंप को झटका दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप के खिलाफ भारत का खुला सपोर्ट कर दिया, ये सब बताऊंगा। लेकिन जो हुआ है पहले उसकी एक झलक देखिए। Because we got to fund Modi's war, okay? ट्रंप ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मोदी के खिलाफ हर बार बेकार जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी का टर्न है और नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने जा रहे हैं कि ट्रंप और उनके जोकरों की फौज हिल जाएगी। पीएम मोदी चीन और जापान के लिए निकलने वाले हैं। इसमें जापान भारत का पुराना पार्टनर रहा है। मोदी कैसे ट्रंप के टैरिफ वाले खेल का तोड़ इसी दौरे में निकाल रहे हैं, आपको पहले उसके बारे में बताता हूं। मेक इन इंडिया में जापान एक बड़ा सहयोगी देश है। गुजरात में जापान की निप्पॉन स्टील 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। आंध्र प्रदेश में निप्पॉन इंडिया 5600 करोड़ रुपए से स्टील प्लांट लगा रही है। सुजुकी मोटर्स ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के नए प्लांट की घोषणा की है। सुजुकी मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने के लिए 3200 करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया है। टोयोटा किर्लोस्कर कर्नाटक में 3300 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रियलिटी सेक्टर में सुमितोमो रियलिटी कंपनी भारत में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। जापान की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप से भारत के लघु और मध्यम उद्योग को फायदा हो रहा है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन, फुजी फिल्म और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी बना रहे हैं। फुजित्सु कंपनी अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में 9,000 भारतीय इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है, जिससे आईटी सेक्टर से जुड़े लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। यानी ट्रंप जितना भी जोर लगा ले, कितना भी टैरिफ लगा ले, भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है और अपने रास्ते खुद बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने जैसा स्टैंड ट्रंप की सनक के खिलाफ लिया है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ अब दुनिया के देश भारत के साथ आ रहे हैं और अमेरिका को झटका भी दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, जापान ने टैरिफ रेट कम करने के लिए अमेरिका के साथ एक डील की थी। अमेरिका ने जापान पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर डील हुई। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर टैरिफ कम करके 15% कर दिया और बदले में जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन निवेश करने की बात कही। $550 बिलियन निवेश पैकेज को लेकर जापान और अमेरिका में बात हो रही थी। जापान के टॉप बिजनेस नेगोशिएटर रयोसेई आकाजावा को इस डील के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन जापान के टॉप नेगोशिएटर ने अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस निवेश से जापान को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जापान चाहता कि अमेरिका में उसके निवेश से दोनों देशों को समान तौर पर फायदा पहुंचे। इसी को लेकर जापान और अमेरिका के बीच मतभेद दिख रहे हैं। डील के कुछ बिंदुओं पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की जरूरत बताई जा रही है। इसी वजह से जापान के नेगोशिएटर ने अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। यानी भारत जो हिम्मत दिखा रहा है
भारत जो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है उसका रिपल इफेक्ट हो रहा है। अब जापान को भी लग रहा है कि अरे यार भारत कर सकता है, हम क्यों नहीं, डील करेंगे लेकिन हमको भी फायदा दो। जापान के इस फैसले से अमेरिका को झटका लग गया है। भारत के समर्थन में कई और देश आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत का समर्थन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पोनी वोंग ने कहा है कि हम भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार मानते हैं। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं। हम टारगेटेड टैरिफ का समर्थन नहीं करते, वो चाहे भारत पर हो या ऑस्ट्रेलिया पर हो। वोंग ने कहा कि उनकी सरकार खुली अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है और इसी में सबकी तरक्की है। ऑस्ट्रेलिया का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है और टैरिफ के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूती देता है कि टैरिफ एक तरफा और गलत है जो ट्रंप लगा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया धीरे धीरे खड़ी हो रही है, क्योंकि भाई मोदी और भारत ने ताकत दिखाई। ऐसे कैसे कर देगा जी? लोगों को लगा हाँ यार ये हो सकता है, हम भी लड़ सकते हैं। भारत को इस तरह से सपोर्ट मिलता देख और भारत का अपना सख्त स्टैंड देखकर ट्रंप बौखलाते जा रहे हैं। ट्रंप अब तक खुद बोल रहे थे, अब अपने सलाहकारों को भारत विरोधी बयान देने के लिए उतार दिया और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि दुनिया कह रही है कि सलाहकार जोकर है जी। पीटर नवारो जो ट्रंप के सलाहकार हैं, व्हाइट हाउस में ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के सीनियर काउंसिल हैं, वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पीटर नवारो ने तो अब ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आपको हंसी आई। पीटर नवारो ने कहा है कि भारत हमें सामान बेचकर जो पैसा कमाता है उससे रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उस तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस करता है और खूब पैसा कमाता है, लेकिन रूस भारत से मिले पैसे का इस्तेमाल हथियार बनाने और यूक्रेनियों को मारने में करता है। इसलिए अमेरिकी करदाताओं को यूक्रेनियों को सैन्य तरीके से और अधिक सहायता देनी पड़ती है। यह मोदी का युद्ध है जिसके लिए हमें धन जुटाना पड़ता है। इस युद्ध में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। यह अमेरिका रशिया से सामान खरीदता है, उसका पैसा क्या करते हैं पुतिन ने क्या लिस्ट बनाई है कि अच्छा यूक्रेन पे हमला करने जा रहे हो, वो वाला रख दो, वो अमेरिका के पैसे से हमने हथियार खरीदा है, ये वाला लेके जाओ, ये भारत के पैसे से हथियार खरीदे, ऐसा बोलते हैं क्या? यूरोप जो गैस खरीद रहा है उसका कुछ नहीं, उससे हथियार नहीं खरीदते हैं क्या पुतिन? उससे हथियार नहीं बनाते हैं। खाली उन्होंने एक फंड रखा हुआ है कि मोदी के यहां से, भारत के यहां से जितना पैसा आएगा इसी से हथियार खरीदेंगे, इसी से यूक्रेनियों को मारेंगे। और ये 4 साल से तुम लोग जो जेलेंस्की को चढ़ाए हुए हो कि मारना भाई मार, हम पीछे खड़े हैं, और आप उसको कह रहे हो कि जमीन छोड़ दे भाई, हम जो बोल रहे हैं वो डील कर ले, मेरे को नोबेल पुरस्कार चाहिए। तुम्हारा युद्ध है ये, और भारत के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो तमाशा चल रहा है कि मोदी का युद्ध है, दिल्ली से रास्ता निकलेगा डील करने का। ट्रंप के सलाहकारों के बयानों से ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन पर रूस ने नहीं भारत ने हमला किया हुआ। वो इसे पुतिन का नहीं मोदी का युद्ध बता रहे हैं। सुनिए जरा भाई को एक बार, फिर बताता हूं दूसरा जोकर क्या कह रहा है। Because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war. ट्रंप के सलाहकार इस बात से भी बौखलाए हुए हैं कि पीएम मोदी चीन जा रहे हैं। भारत और चीन जिस तरह से करीब आ रहे हैं, सालों से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है। पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे हैं, उससे अमेरिका का पूरा खेल गड़बड़ा गया। अब ट्रंप के सलाहकार भारत को समझा रहे हैं चीन आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तुम बता रहे हो। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को रखने वाला पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त हो गया, तुम मुनीर को बुला के बिरयानी खिला रहे हो, हमने तुमसे बोला क्या? पीटर नवारो अब कह रहे हैं कि लोकतंत्र का साथ देने की बजाय, ये तस्वीरें आ गई हैं, देखिए मोदी जा रहे हैं जापान के दौरे के लिए निकल रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया पाठशाला में, ये बहुत अहम दौरा है, पहले जापान और उसके बाद चीन जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि पीएम का जापान और फिर चीन का दौरा अब शुरू हो गया है। खैर, लोकतंत्र का साथ देने की बजाय, वो कह रहे हैं नवेरो, जो पीटर नवारो हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का साथ देने की बजाय आप सत्तावादियों के साथ मिल रहे हैं। आप दशकों से चीन के साथ एक शांत युद्ध में हैं। चीन ने अक्साई चीन और आपके पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया, वो आपका मित्र नहीं है। चीन हमारा मित्र नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है, और पाकिस्तान तुम्हारा मित्र है। यानी पीएम मोदी अभी चीन पहुंचे भी नहीं, लेकिन अमेरिका अभी से परेशान हो गया। पीटर नवारो ने भारत को ऑफर दे दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो टैरिफ 50% से फौरन 25% हो जाएगा। सुनिए एक बार। Look, it's real easy. India can get 25% off tomorrow if it stops buying Russian oil and helping to feed the war machine. इसी तरह से ट्रंप के एक और सलाहकार केविन हैसेट ने भी भारत को धमकाने की कोशिश की।
केविन हैसेट ट्रंप के आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक मामलों में ट्रंप को सलाह देते हैं। केविन हैसेट ने भारत पर लगे टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर कहा है कि ट्रेड डील को लेकर भारत का रुख अड़ियल है। अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने को लेकर भारत का रवैया अड़ियल रहा है। अगर भारत नहीं झुकता है तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे। भारत के अड़े रहने से ट्रंप और सख्ती दिखा सकते हैं। ट्रंप की सलाहकार आर्मी के बयान आपने देखे। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं। स्कॉट बेसेंट, जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, वो भारत के खिलाफ यूरोप को भड़का रहे हैं। स्कॉट बेसेंट चाहते हैं कि जो अमेरिका कर रहा है वैसा ही यूरोप भी करे। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप के देशों से वो कह रहे हैं कि वो भारत पर टैरिफ लगाने के मामले में दबाव बनाए, लेकिन सिर्फ कनाडा इसके लिए तैयार था। यूरोप के देश खुद रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। यह युद्ध अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप में लड़ा जा रहा है। अमेरिका अकेले इसका बोझ नहीं उठा सकता है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप भी भारत पर टैरिफ लगाए, लेकिन यूरोप इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। मुझे लगता है अमेरिका अभी भी उसी माइंडसेट में, उसको लग रहा है कि वो जो है वो ब्रिटिश राज है और भारत पे कोई राज करके और भारत को गुलाम बनाए हुए। भाई, हम गुलामी से निकल चुके 1947 में, और उसके बाद हम किसी की गुलामी करने को तैयार नहीं है। यह नया भारत है। तुम अपनी गुलाम मानसिकता से बाहर निकलो कि तुम दुनिया के जो दादा हो और तुम जो बोलोगे वो दुनिया करेगी। दुनिया करती होगी, भारत नहीं करेगा। आप यह भी देखिए कि अमेरिका कैसे भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है। पहले तो ट्रंप के मंत्री ने H-1B वीजा को खत्म करने की वकालत की। इस वीजा का फायदा भारतीय नागरिकों को मिलता है और अब अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। विदेशी छात्रों के लिए वीजा नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिसका असर भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। विदेशी छात्रों के लिए F-1 और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आने वाले विदेशी छात्रों के लिए J-1 वीजा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है। एक नए नियम के तहत अब विदेशी छात्र सालों तक अमेरिका में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। नए नियम के तहत विदेशी छात्रों को 4 साल तक के लिए स्टूडेंट वीजा दिया जाएगा। अगर पढ़ाई इससे ज्यादा चलती है तो छात्रों को फिर से वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। अभी तक अमेरिका में कोर्स पूरा करने के लिए स्टूडेंट वीजा मिलता था, चाहे कोर्स 2 साल का हो, 6 साल का हो। नए नियम अभी लागू नहीं हुए हैं। इस पर 30 दिन तक जनता से सुझाव मांगे गए। नए नियम लागू होने का सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों पर असर पड़ सकता है। साल 2024 में अमेरिका के अंदर 4,20,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अमेरिका यह सब पैंतरेबाजी कर रहा है। अभी करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन माहौल पूरा बना रहा है कि भाई ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं। हालांकि वीजा के मुद्दे पर एक अमेरिकी देश से भारत के लिए खुशखबरी भी आई। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में ढील दी है। अर्जेंटीना ने भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। जिन भारतीयों के पास अमेरिकी वीजा होगा वो उसी वीजा पर अर्जेंटीना आ सकेंगे। अमेरिकी वीजा वाले भारतीयों को अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको यह भी दिखाता हूं कि अमेरिका को भारत के साथ क्यों आना पड़ेगा आखिर में, ये वहां के लोग भी कह रहे हैं। भाई, एक टाइम पर कनाडा ने भी भारत से दुश्मनी कर ली थी, लेकिन आज की डेट में देखिए कि कनाडा ऐसे लाइन पर आया कि फिर से रिश्ते सामान्य कर रहा है। कनाडा ने भारत में नया उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया है। उधर भारत ने भी कनाडा में अपना उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया है। खालिस्तान वाले मुद्दे की वजह से दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायुक्त वापस बुला लिए थे, लेकिन अब कनाडा को समझ में आया कि भारत से दूरी बनाकर नहीं रहा जा सकता। तो ट्रंप को जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, अभी मैंने आपको दिखाया, जापान जा रहे हैं, फिर चीन जाने वाले हैं। इससे खाली अमेरिका और ट्रंप थोड़ी परेशान है। वो बगल में पाकिस्तान को आग लगी हुई है। अगला चैप्टर देखिए। पीएम मोदी के चीन पहुंचने के पहले ही ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लग गया। ट्रंप के सामने मुनीर ने बोला वो झूठ जिसका पर्दाफाश होने वाला है, और चीन अमेरिका दोनों पाकिस्तान का तेल निकाल देंगे क्या? अब इसका चैप्टर। मोदी की चीन यात्रा की खबर सुनकर ट्रंप का टेम्परेचर चढ़ा हुआ है, यह तो समझ में आ रहा है। सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल हो रखा होगा। मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई। मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि मोदी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया भाई चीन पे कि चीन भारत से दोस्ती के लिए बिछा जा रहा है। पाकिस्तान में लोग ये सोच सोच के परेशान है कि मोदी का कौन सा मैजिक चल गया कि दो दुश्मन अब पार्टनर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चीन पे फुल भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास दोनों देश कर रहे हैं। मुनीर की टेंशन सिर्फ यह नहीं है कि भारत और चीन की दोस्ती गहरी हो सकती है, बल्कि वो इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को भी ठोकना शुरू कर दिया। मोदी के बीजिंग पहुंचने से पहले ही चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लग गया। मोदी के स्वागत में जुटे चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कौन सा फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ तो यह मानकर बैठे थे कि अमेरिका से तो भारत ने दुश्मनी मोल ले ली
और चीन तो कभी भारत के साथ आ नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान अगर अमेरिका की गोद में बैठ जाए तो भी चीन पाकिस्तान से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीन के बाद अमेरिका भी भारत का दोस्त बन जाए, और ऐसा जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि मुनीर लंच करते वक्त ट्रंप को ऐसा झूठ बोलकर आया था जिसकी पोल खुलने वाली है। पाकिस्तान के झांसे में आकर ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल निकालेगा, और अब अमेरिकी कंपनियां जल्दी ही पाकिस्तान में वो तेल खोजने पहुंचने वाली हैं जो तेल पाकिस्तान में है ही नहीं। भारत और चीन की बढ़ती हुई दोस्ती से कैसे मुनीर की हालत खराब हो रही है, अमेरिका और चीन मिलकर कैसे पाकिस्तान का तेल निकालेंगे, सब दिखाऊंगा। पहले एक ट्रेलर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चीन पहुंचे भी नहीं है और पाकिस्तान में हाय तौबा मचनी शुरू हो गई है। शहबाज से लेकर मुनीर तक इस टेंशन में है कि मोदी और जिनपिंग की दोस्ती अगर हो गई कायदे से तो पाकिस्तान का क्या बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मोदी के चीन दौरे से पहले ही पाकिस्तान को कौन कौन से डर सता रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। मोदी की उपस्थिति में एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा का प्रस्ताव पास हो सकता है, जबकि अभी तक चीन की वजह से एससीओ संगठन आतंकवाद की निंदा और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने से बचता था। मोदी की चीन यात्रा से पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि अगर भारत और चीन नजदीक आ गए तो उसकी टू फ्रंट स्ट्रैटेजी यानी चीन के जरिए भारत पर दबाव बनाने की रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। मोदी जिनपिंग की केमिस्ट्री देखकर मुनीर का बीपी ये सोचकर भी हाई हो रहा होगा कि अमेरिका तो पाकिस्तान को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। अगर ट्रंप ने पाकिस्तान को धकिया दिया तो पाकिस्तान तो न चीन का रहेगा ना अमेरिका का। यानी मुनीर तो यह सोचकर बैठा था कि भाई ट्रंप की गोद में बैठ जाता हूं, चीन कहां जाएगा, भारत से तो सटेगा नहीं, तो चीन भी पुचकारता रहेगा पाकिस्तान को। लेकिन मोदी ने मुनीर की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई चीन और भारत सट कैसे रहे, पार्टनर कैसे बन सकते हैं। तो भाई पार्टनर तो भारत जैसा बड़ा देश ही बन सकता है ना। पाकिस्तान तो भिखारी देश है, उसको भीख में कुछ कटोरे में डालो और उससे कुछ ले लो, जमीन वमीन कुछ ले लो, क्योंकि पैसा तो लौटाता नहीं है वो। देखिए पाकिस्तान का बौखलाना बनता भी है क्योंकि चीन की भीख पर ही पाकिस्तान अपना पेट पाल रहा है। चीन ने पाकिस्तान को खूब सारा पैसा दिया है, लेकिन अब चीन मोदी का ऐसा मुरीद हुआ पड़ा है कि भारत के लिए अपने सारे दरवाजे खोलने को तैयार है और पाकिस्तान के मुंह पर दरवाजे बंद कर दे रहा है। चीन ने साल 2015 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में $60 अरब निवेश करने का वादा किया था। चीन के इस निवेश से पाकिस्तान में एक बड़ा रेल प्रोजेक्ट तैयार किया जाना था, लेकिन चीन ने अब कह दिया है कि पाकिस्तान को अगली भीख तब मिलेगी जब पाकिस्तान चाइनीज पावर कंपनियों का बकाया चुका देगा। आप सुनिए पाकिस्तान में इसको लेकर कैसी चर्चा चल रही है कि अब तो चीन भीख देने में भी रुक गया भाई, कह रहा कटोरे का माल खाली करो पहले। मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट के झटके लगने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो चीन भीख का कटोरा लेकर जा रहे हैं। लेकिन चीन ने भी कह दिया कि अगली भीख तब मिलेगी भाई जब पुराना हिसाब क्लियर करोगे। पाकिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट में पावर सप्लाई करने वाली चीनी कंपनियों के 423 करोड़ रुपए चुकाने। चीन ने कह दिया कि पाकिस्तान सीपेक के तहत बनी पावर कंपनियों का समय पर बिल अदा नहीं करता, इसलिए उसे अब और पैकेज नहीं दिया जा सकता। इसके बाद शहबाज शरीफ ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया है कि उनके चीन जाने से पहले चीन की पावर कंपनियों को $100 अरब का भुगतान कर दो हर हाल में, जो कुल बकाये का 1/4 है। भाई इससे चीन को मैसेज जाएगा कि ये पैसा दे रहा है, अब वहां से और भीख लेके आएगा। ये बहुत स्मार्ट भिखारी हैं पाकिस्तान वाले। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनके स्वागत के लिए चीन पलक पावड़े बिछा रहा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जिनको चीन कह रहा है कि आना है तो आओ लेकिन पहले बकाया चुकाओ। एक तो मोदी और जिनपिंग की दोस्ती ने पाकिस्तान की हालत खराब करके रखी है और ट्रंप की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान सन्नाटे में। पीएम मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले कल ही अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आखिर में भारत और अमेरिका एक साथ आ जाएंगे। अब मुनीर को समझ में आ गया कि भाई ये तो अलग खेल हो जाएगा, अमेरिका लास्ट में सट जाएगा, चीन सट ही रहा है, मैं कहां जाऊंगा फिर। मोदी और जिनपिंग की दोस्ती ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अब एक और ऐसी खबर आ रही है जिससे पाकिस्तान को तेज मिर्ची लगेगी। खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी भारत आ सकते हैं। दोनों देश यात्रा की तारीख तय करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो तालिबान के सत्ता संभालने के बाद यह अफगानिस्तान के किसी मंत्री की पहली भारत यात्रा हो। इससे पहले जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काबुल जाकर मुत्ताकी से मुलाकात की थी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मई में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी। यानी भारत काबुल में तालिबान सरकार के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। जाहिर है इससे भी पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। पाकिस्तान के सिर पर अब सिर्फ अमेरिका का हाथ है, लेकिन ट्रंप भी यह हाथ कब खींच लेंगे वो खुद नहीं जानते। आप देखिए कि ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान में तेल निकालने का ऐलान कर दिया था और बड़बोले बयान दिए थे कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तब पाकिस्तान के लोग ही चौंक गए थे कि पाकिस्तान में तेल कहां है भाई, वो तो तेल ये अंडा जो फ्राई करते हैं वही वाला तेल है उनके पास। सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होने लगी जिसमें बड़ी बड़ी कड़ाइयों में तेल को लोग दिखा रहे थे कि ये देखो ये पाकिस्तान का तेल का कुआं है, आओ अमेरिका ले जाओ ये तेल, ये देखिए। लोग ऐसे ऐसे रील डाल रहे थे कि ये पाकिस्तान का तेल है। लेकिन तब ट्रंप पाकिस्तान के झांसे में आ गए और अब अमेरिकी कंपनियां ट्रंप की बात को सच मान बैठी। अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में उन तेल के कुओं पर निवेश की इच्छा दिखा रही हैं जो तेल के कुएं पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने हाल ही में अमेरिका की डिप्लोमेट नटाली ए बेकर से मुलाकात की। इस मीटिंग में